हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास टेंथ की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि आप सब पढ़े होंगे पिछले वीडियो में कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के नियम और उसकी उपयोगिता। अब मूल आवर्त सारणी के दोष पढ़ना है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। मूल आवर्त सारणी में क्या क्या दोष निकले वो उसको पढ़ना है। तो दोष में यानी कि दोष में पहला होगा कि पहले आवर्त में दो तत्व होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम। लेकिन हीलियम उस समय खोज नहीं हुई थी, तो हाइड्रोजन का दो समूहों से गुण मिलता है, जिसके कारण हाइड्रोजन को दो वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन को फर्स्ट वर्ग में भी रखा जा सकता है और सेवेंथ वर्ग में भी रखा जा सकता है। फर्स्ट वर्ग में हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, और इसमें सेवेंथ में फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 1 यहाँ पे 2, 8, 1, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 17, तो यह हो जाएगा 2, 7, यह हो जाएगा 2, 7, 2, 8, 7। तो यहाँ पर इसको अष्टक पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर स्थायी होने के लिए यह क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसलिए यह ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा। और इसके बाहरी कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यह भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसलिए इस पर +1 चार्ज आएगा, यह भी +1, तो यह इसके साथ भी रखा जा सकता है। और यहाँ पर इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो -1। तो हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन या हीलियम के रूप में बदल जाता है, जो कि अक्रिय गैस होने के कारण या क्या होता है, स्थायी होता है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो जब देगा तो +1 चार्ज बनाएगा और जब लेगा तो -1 चार्ज बनाएगा। यानी कि दोनों लेगा तो इनके साथ रखा जा सकता है, अगर देगा एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा तब वह इन सभी तत्वों के साथ में रह सकता है। तो यह हाइड्रोजन फर्स्ट वर्ग में भी रखा जा सकता है और सेवेंथ वर्ग में भी रखा जा सकता है। इसलिए हाइड्रोजन को मूल आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। यानी कि हाइड्रोजन को फर्स्ट वर्ग में भी रख सकते हैं और सेवेंथ वर्ग में भी रख सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं है।
कि वह फर्स्ट में रहेगा कि सेवेंथ में रहेगा। तो यह भी क्या है, एक दोष है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला किस आवर्त सारणी में इस आवर्त सारणी में तत्वों को हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। दूसरा है कि जो अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो इसलिए अक्रिय गैसों को स्थान नहीं दिया गया है। यानी कि उसका कोई स्थान नहीं छोड़ा गया था कि अक्रिय गैस भी आएंगे, लेकिन अब बाद में अक्रिय गैसों की खोज हुई है। जब मूल आवर्त सारणी बनी तो अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तो इसलिए उसका स्थान उसमें नहीं दिया गया था। बाद में खोज हुई है तो वह संशोधित आवर्त सारणी में दिया गया है। इसलिए इस अक्रिय गैसों को इस आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है। यह भी क्या है, एक दोष है। इस सारणी में अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। तीसरी कमी यह है कि असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। असमान गुण मतलब कि यह हो गया कि दो भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा गया है। जैसे पोटेशियम के साथ कॉपर को रखा गया है। इन दोनों को एक ही वर्ग में रखा गया है। पोटेशियम ऊपर होता, कॉपर नीचे, एक ही वर्ग में। तो पोटेशियम क्या है, सामान्य धातु होता है। कॉपर क्या होता है, संक्रमण धातु होता है। तो दो भिन्न लक्षणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। ऐसे बहुत से तत्व हैं जिनमें मैग्नीशियम के साथ जिंक को रखा गया है। तो यह भी क्या है, एक कैल्शियम के साथ जिंक को रखा गया। कैल्शियम के साथ क्या है, जिंक को रखा गया है। इसलिए यह भी क्या है, एक कमी है। तो तीसरा पॉइंट हो सकता है कि इस आवर्त सारणी में असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में एक साथ रखा गया है।
और बहुत सी कमियां हैं। और चौथी कमी हो जाएगी, चौथी कमी बहुत, जो कि आज भी उसकी खोज नहीं हो पाई है, जो लिंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। लिंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया, वह आवर्त सारणी के नीचे रखा गया, वह आज भी कमी है। क्योंकि सभी आवर्त सारणी में सभी तत्वों को आवर्त सारणी में रखा गया, लेकिन लिंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया। यह भी क्या है, एक कमी है। तो इस आवर्त सारणी में तत्वों को आवर्त सारणी में लिंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। तो इस आवर्त सारणी में लिंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को या आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। बाहर मतलब कि वह नीचे रखा गया, लेकिन आवर्त सारणी में उसको जगह नहीं दिया गया है। तो इस तरह से मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी खत्म होती है। अब अगला हेडिंग आएगा मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी क्या होता है कि जो कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का ही संशोधन किया गया है। तो वहीं क्या हो गया, जो कमियां थी वो उसको दूर कर दिया गया। इसकी वजह से मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी हो गई। थैंक यू। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी को अगले हेडिंग में, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।